हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट एडवांटेज क्यूरियस पॉइंट। आज मैं आप लोगों के लिए जो टॉपिक लेकर आई हूँ, जिसके विषय में हम जानकारी लेंगे, वो है कंकाल तंत्र। ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, तो वीडियो मेरे साथ लास्ट तक बने रहिएगा और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। इससे जुड़े हर क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मानव कंकाल तंत्र हमारे शरीर को निश्चित आकार एवं आकृति प्रदान करने के लिए एक ढांचे की आवश्यकता होती है। इसके अभाव में अगर ढांचा नहीं होगा तो शरीर ना तो चल फिर सकेगा, ना ही कोई कार्य कर सकेगा। ठीक है, यह ढांचा कंकाल तंत्र कहलाता है। देखिए, कंकाल तंत्र का निर्माण अस्थियां, उपास्थियां, संधियों से मिलकर होता है। अस्थियों उपास्थियों से मिलकर बने शरीर के ढांचे को ही कंकाल तंत्र कहते हैं। साइड में देखिए कंकाल तंत्र का चित्र बना हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं। कंकाल तंत्र के दो प्रकार होते हैं जो हमें पढ़ना है, बाह्य कंकाल और आंतरिक कंकाल। ठीक है, बाह्य कंकाल को इंग्लिश में कहते हैं एक्सोस्केलेटन। देखिए, जैसे कि नाम से स्पष्ट है कि शरीर की बाहरी सतह पर पाए जाने वाले कंकाल को बाह्य कंकाल कहते हैं, मतलब जो कंकाल शरीर के बाहर दिखाई देते हैं। ठीक है, बाह्य कंकाल शरीर के आंतरिक अंगों की रक्षा करते हैं। कॉकरोच में बाह्य कंकाल होता है। एक एग्जाम में पूछा था कि कॉकरोच में कैसा कंकाल पाया जाता है, तो ये बाह्य कंकाल होगा। ठीक है, ये जो चित्र बने ये बाह्य कंकाल के चित्र हैं, जीव के चित्र हैं। ठीक है, जिनमें कंकाल बाहरी रूप में रहता है। ठीक है, बाहर की ओर रहता है। आगे देखते हैं। अंतः कंकाल यानी कि एंडोस्केलेटन, शरीर के अंदर पाए जाने वाले कंकाल क्या कहलाते हैं? अंतः कंकाल कहते हैं। अंतः कंकाल ही शरीर का मुख्य ढांचा बनाता है। ठीक है, यह मांसपेशियों से ढका होता है। हम किस में शामिल होंगे? हम भी अंतः कंकाल में शामिल होंगे, क्योंकि हमारे जो शरीर के अंदर जो कंकाल है वो मांसपेशियों से ढके हुए हैं। ठीक है, ये जो जीव दिख रहे हैं ये भी अंतः कंकाल के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, क्योंकि कंकाल इनके शरीर के अंदर है, ना कि बाहर। ठीक है, आगे देखते हैं। अंतः कंकाल, ये हमें मेन चीज यही पढ़ना है, अंतः कंकाल जिसमें हम शामिल होते हैं। ठीक है, अंतः कंकाल दो भागों से मिलकर बना होता है, अस्थि और उपास्थि। अस्थि को कहते हैं बोन और उपास्थि को कहते हैं कार्टिलेज। ठीक है, बोन यानी कि अस्थि, यह एक ठोस, कठोर और मजबूत संयोजी ऊतक है। ये याद रखना है, संयोजी ऊतक है जो तंतु और मैट्रिक्स का बना होता है। इसमें कैल्शियम और फास्फोरस होता है। बोन में क्या पाया जाता है? कैल्शियम और फास्फोरस। लेकिन अगर क्वेश्चन बनता है कि ज्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है, तो इसमें ज्यादा मात्रा में कैल्शियम और कम मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है। इसमें अस्थि कोशिकाएं एवं कोलेजन तंतु व्यवस्थित होते हैं। देखिए, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि ये मजबूत संयोजी ऊतक है, इसमें कैल्शियम और फास्फोरस होता है और इसमें कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है। ठीक है, इसमें क्या पाया जाता है? हड्डियों में कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है। इसमें ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। अब यहाँ से एक प्रश्न बनता है, एक एग्जाम में देखा था कि हड्डियों में कठोरता किससे आती है, तो ये आती है कैल्शियम कार्बोनेट से। ठीक है, देखिए अंतः कंकाल को दो पार्ट्स में, दो भागों में मिलकर बना है, अस्थि और उपास्थि, जिसमें अस्थि में यानी कि बोन में कैल्शियम और फास्फोरस होता है, लेकिन साथ ही साथ इसमें एक तत्व और पाया जाता है। कौन सा? कैल्शियम कार्बोनेट। ये क्या करता है? इससे हड्डियों में कठोरता आती है। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसमें 300 प्लस हड्डियां होती है। ठीक है, जब बाल्यावस्था में आता है तो उसमें 208 होती हैं, और जब वयस्कावस्था में होता है तो उसमें 206 होती हैं। ये हड्डियों की जो संख्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगर कभी को क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, कि मनुष्य में कितनी हड्डियां होती हैं, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है कि जन्म लेने वाले बच्चे में कितनी हड्डियां आती हैं, ये ना देकर क्वेश्चन ये आ जाता है कि मनुष्य में कितनी हड्डियां होती हैं। ऑप्शन रहेगा, अगर मान लीजिए 206 ना हो, ठीक है, 300 भी ना हो, तो मान लीजिए 208 या 190 या 320 या 307 ऐसा हो, तो जो सबसे ज़्यादा है वो आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि 300 प्लस होती हैं हड्डियाँ। ठीक है, अगर 206 ना हो तब की बात बता रही हूँ। हड्डियों के अंदर तरल पाया जाता है जिसे बोन मैरो या अस्थि मज्जा बोलते हैं। ये तो आप लोगों को पता ही होगा। आगे देखते हैं। कार्टिलेज, अंतः कंकाल के दो पार्ट्स बना है, बोन और कार्टिलेज। ठीक है, जिसमें अब हम पढ़ेंगे कार्टिलेज, यानी कि उसे हिंदी में कहते हैं उपास्थि। ठीक है, उपास्थि का निर्माण कंकाली संयोजी ऊतकों से होता है। यह भी एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। ठीक है, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट नहीं पाया जाता। बोन में क्या था? कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट नहीं पाया जाता। कैल्शियम कार्बोनेट क्या करता है? हड्डियों में कठोरता लाता है, लेकिन इसमें नहीं पाया जाता, इसलिए इसमें हड्डियों में कठोरता नहीं होती, लोचदार होती है। ठीक है, इसमें भी कैल्शियम एवं फास्फोरस पाया जाता है, इस कारण यह सॉफ्ट होता है। हमारे कान की जो हड्डियां होती है वो कार्टिलेज की बनी होती है। ठीक है, इसमें कांड्रिन प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा प्रोटीन किसमें पाया जाता है ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसमें कांड्रिन प्रोटीन पाया जाता है। कान में भी कार्टिलेज होती है। ठीक है, देखिए जो चित्र दिया है उसके माध्यम से देखिए कि कार्टिलेज कहाँ पर उपस्थित होता है। ये जो नीला नीला दिख रहा है वो कार्टिलेज है, इसकी हड्डियां नरम होती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। मनुष्य के कंकाल को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। कौन कौन से? एक्सियल स्केलेटन यानी कि अक्षीय कंकाल
और एपेंडिकुलर स्केलेटन यानी कि उपांगी कंकाल, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। शरीर में 206 हड्डियां होती है। अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। एक्सियल स्केलेटन यानी कि अक्षीय कंकाल, शरीर का मुख्य अक्ष बनाने वाले कंकाल को अक्षीय कंकाल कहते हैं। अक्षीय कंकाल क्या करते हैं? ये हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं, जैसे हो गई खोपड़ी, मेरुदंड यानी कि रीढ़ की हड्डी, पसलियां इसमें आती हैं। ठीक है, इसमें हड्डियों की संख्या होती है 80। अब 80 कैसे होंगी ये हम देखते हैं एक्सियल कंकाल के अंतर्गत। ठीक है, छाती, इसमें 25 हड्डियां होती है। अब आप कहोगी 25 कैसे? तो पसलियों में कितनी होती है? 24 हड्डियां होती हैं। पसलियों में कितनी हड्डियां होती है? 24। और जो बीच की जो हड्डी होती है, देखिए चित्र के माध्यम से देखिए, पसलियां हैं, ये पसलियां दिख रही हैं, इनकी संख्या होती है 24। और ये जो बीच की हड्डी है, मोटी सी बड़ी बीच की हड्डी दिख रही है ना, ये होती है स्टर्नम, इसकी संख्या 1 होती है। तो 24 + 1 कितनी होगी? 25। तो छाती में कितनी हड्डियां हो जाएंगी? 25, जिसमें 24 किसकी है? पसलियों की संख्या 24 और एक हड्डी कौन सी? स्टर्नम की, जो जॉइंट होता है। ठीक है, यही स्टर्नम हड्डी के पीछे ग्रंथि पाई जाती है, जिसे थाइमस ग्रंथि बोलते हैं। ठीक है, ये प्रोटीन बनाता है। इतनी चीज़ें याद रखनी है आपको। इसके बाद है बैकबोन। बैकबोन में हड्डियों की संख्या होती है 26, लेकिन बचपन में इसकी संख्या होती है 33। ठीक है, देखिए बैकबोन में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 26। ये हम किसके अंतर्गत पढ़ रहे हैं? ये हम पढ़ रहे हैं अक्षीय कंकाल के अंतर्गत, यानी कि एक्सियल स्केलेटन के अंतर्गत, जिसमें 80 हड्डियां होती है। ठीक है, अब 80 किन किन चीज़ों में डिवाइड है वो पढ़ रहे हैं। ठीक है, बैकबोन में 26 हड्डियां होती है, लेकिन बचपन में याद रखिएगा, बचपन में इसकी संख्या कितनी होती है? 33 होती है। यहीं से अक्सर क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, इसे हम मेरुदंड या रीढ़ की हड्डी या वर्टिबल कॉलम या कैशेरु दंड भी बोलते हैं। तो बैकबोन में हड्डियों की संख्या कितनी हो गई? 26। छाती में कितनी थी? यानी कि चेस्ट में 25 और ये बैकबोन में 26। टोटल करते जाइएगा। ठीक है, ये चित्र देखिए बैकबोन का। आगे देखते हैं सिर। हमारे सिर में 29 हड्डियां होती हैं। छाती में कितनी थी? 25, बैकबोन में 26 और ये 29। टोटल करिए, देखिए 80 हो गया होगा। ठीक है, हमारे सिर में 29 हड्डियां होती है। देखिए चेहरे की बात करें तो चेहरे पर कितनी हड्डियां होती है? चेहरे पर 14, याद कर लीजिएगा, चेहरे पर 14 हड्डियां होती है। कान में 6। कान का शॉर्टकट क्या होगा? मिस, यानी कि मेलियस इनकस स्टेप्स, जिसमें जो एस है वो सबसे छोटी हड्डी होती है। सबसे छोटी हड्डी क्या होगी? कान की स्टेपेज। ठीक है, अब एक हड्डी जो होती है वो गर्दन में छुपी होती है, जिसे कहते हैं हाइड बोन। ठीक है, इसकी संख्या 1 होती है। फांसी देने पर यही टूट जाती है, हाइड बोन। अब आपको इससे पहले वाले जो हमने वीडियो बनाया था ब्रेन वाला, उसमें मैंने बताया था कि कपाल यानी क्रेनियम में 8 हड्डियां होती हैं। तो सिर में कितनी हो गई? कुल 29 हड्डियां। कैसे? देखिए 14 चेहरे की हो गई हैं, 6 कान की हड्डियां हो गई, 1 हाइड बोन हो गया। ठीक है, और जो बचा है वो क्या हो गया? क्रेनियम। तो टोटल कितनी हो गई है? 29। तो अब एक्सियल यानी कि अक्षीय कंकाल में जो 80 हड्डियां थी वो पूरी हो गई। जैसे कि छाती में कितनी थी? 25, बैकबोन में 26 और सिर में 29। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अगला है एपेंडिकुलर स्केलेटन यानी कि उपांगी कंकाल। ये क्या करते हैं? ये चलने फिरने में मदद करते हैं। इनमें हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 126। अभी तक हमने अक्षीय कंकाल देखे, अब हम देखेंगे उपांगी कंकाल में हड्डियों की संख्या जो 126 है वो कैसे कैसे किसमें कितनी कितनी होती है। ठीक है, मेनली इसमें क्या आएगा? हाथ। हाथ में होती हैं 60 हड्डियां। 2 हाथ होते हैं, 30 इधर और 30 इस तरफ। ठीक है, तो दोनों हाथ में कितनी होगी? 60 हड्डियां। इसमें कौन कौन सी होती है? जो हमारे ऊपर वाला जो बाजू है उसमें कौन सी हड्डी होती है? ह्यूमरस। उससे नीचे आएंगे तो रेडियस, अल्ना। जो हमारी कलाई की हड्डी होती है वो होती है कार्पल। हथेली की होती है मेटाकार्पल और उंगलियों के पास होती है वो क्या हो जाएगा? फ्लेंजेस। ठीक है, ये हाथ की हड्डियां हैं। अब हाथ की हड्डियों का ये जो जॉइंट है, जो हमारा बक्खा है, ठीक है, वहाँ गोल संरचना पाई जाती है। वो कहाँ जॉइंट होती है? स्कैपुला में। ठीक है, स्कैपुला यानी कि अंश मेखला में। ठीक है, ये 2 होती हैं। देखिए 2 हाथ है तो अंश मेखला भी 2 होंगे। तो मिलकर कितनी हड्डियां हो गई? सिर्फ हाथ की 62। 60 हाथ की और 2 क्या हो गए? स्कैपुला। चित्र के माध्यम से हम समझते हैं। देखिए हाथ का स्ट्रक्चर में ध्यान दीजिएगा। ये जो तो ऊपर कॉलर बोन है यानी कि कैल्विकल। ठीक है, कॉलर बोन 2 हड्डियां देखिए, गले के नीचे थोड़ी देखिए, कॉलर बोन जिसे कहते हैं, जो 2 हड्डियां उठी रहती हैं। ठीक है, इसे कॉलर बोन कहते हैं, इसे ब्यूटी बोन भी कहते हैं, ये याद रखिएगा। इसके बाद ये जो चपटे शेप में दिखाई दे रहा है ये होता है स्कैपुला, जो बक्खे के पास जॉइंट रहता है। ठीक है, इसी से हाथ इधर उधर कर सकते हैं, ये इसमें जॉइंट रहता है स्कैपुला में। इसके बाद है ह्यूमरस,
जो बाजू वाली हड्डी है वो होती है ह्यूमरस। इसके बाद है अल्ना, देखिए कौन सी हड्डी अल्ना है, ये बताया गया है। इसके बाद है रेडियस, कलाई वाली क्या कहलाएगी, कार्पल कहलाएगी, और हथेली वाली क्या हो जाएगी, मेटाकार्पल। ठीक है, और उसके बाद जो उंगलियों की हड्डियां हो गई वो हो जाएंगी फ्लेंजेस। तो कहाँ कौन सी हड्डी आपको पता चल गया होगा। अब आगे देखते हैं, हाथ की तो हो गई, अब ये हो जाएगा पैर की। पैर में भी 60 होती हैं। जांग के पास फीमर, फीमर को भी उरु हड्डी बोलते हैं, ठीक है, उरु बोलते हैं। घुटने के पास जो गोल रहता है, रिलेट करते चलिएगा, उसे कहते हैं पटेला। घुटने के नीचे वाली हड्डी टीबिया और फिबुला होती है। देखिए जैसे हमारे हाथ में कलाई वाली हड्डी कार्पल थी, वैसे ही पैर की जो कलाई वाली है वो क्या कहलाएगी, टार्सल। फिर पैर की जो गदेली है उसमें क्या कहलाएगी, ये मेटाटार्सल, और जो उंगलियों के पास है वो फ्लेंजेस। ठीक है, अब देखो पैर कहाँ जॉइंट होते हैं, हाथ कहाँ जॉइंट होते थे, ऊपर बक्खे के पास स्केपुला में, और पैर कहाँ जॉइंट होते हैं, पेल्विस में। ठीक है, यानी श्रोणी मेखला। 2 पैर हैं तो 2 पेल्विक होंगे, तो मिलाकर इसमें भी 62 हो गए। ठीक है, ये देखिए पेल्विक का चित्र दिखा दे रही हूँ, ये ऐसा है, रेड कलर का शो कर रहा है, देखिए पेल्विस का। ठीक है, आगे देखते हैं, चित्र में समझ लेते हैं। फीमर, ठीक है, सबसे बड़ी हड्डी यही होती है, इसे खोखली हड्डी भी कहते हैं, याद रखिएगा। फीमर को खोखली हड्डी के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद है पटेला, घुटने वाली हड्डी जो गोल रहती है उसका कहते हैं पटेला। टीबिया, देखिए मोटी हड्डी जो है नीचे वाली वो कहलाएगी टीबिया, इसे चमकीली हड्डी भी बोलते हैं। उसी के बाजू में जो देखिए पतली वाली हड्डी उसे कहते हैं फिबुला। अब इस तरफ देखिए, ये दिया है टार्सल, जैसे वहाँ कार्पल होता था यहाँ टार्सल है, मेटाटार्सल, और इसके बाद ये भी कहलाता है फ्लेंजेस। ठीक है, तो आई थिंक आपको पैर की हड्डियां समझ में आ गई होंगी। 62 हड्डियां कुल मिलाकर उसमें थी, 60 हाथ की और 2 स्केपुला, इसमें भी 60 पैर की और 2 पेल्विक, तो मिला के कितनी हो गई, दोनों की मिला के देखिए। कॉलर के पास की जो हड्डी है कैल्विकल, जिसे ब्यूटी बोन कहते हैं, ये भी 2 होती हैं। चित्र में देखिए दिया गया है, 2 रेड कलर की जो शो कर रही है ब्यूटी बोन बोलते हैं। ठीक है, इसी पर छाती का जो ढांचा है वो खड़ा रहता है, अगर ये नहीं रहेगी तो लुंज पुंज हो जाएगा शरीर, है ना। अब देखो उपांगी कंकाल में कुल कितनी हड्डियां हो गई हैं, टोटल दिखा दे। हाथ की थी 60 और 2 जहां जॉइंट होता है स्केपुला वो, यानी कि 62 हड्डियां हाथ की हो गई। पैर की कितनी थी 60 और 2 पेल्विक की, जहां फीमर की हड्डी जुड़ी रहती है। ठीक है, ये क्या होगी, कमर की हड्डी के पास से क्या होगी, पेल्विक। ठीक है, वो भी 2, तो यानी कि पैर की कितनी होगी 62 और 2 कैल्विकल, है ना, यानी कि 2 ब्यूटी बोन, तो टोटल मिला के कितनी हो गई है 126। तो उपांगी कंकाल में हड्डियों की संख्या कितनी थी 126। अब देखिए सिर में कितनी थी, ध्यान देने योग्य बात है ये, सिर में थी 29। ठीक है, इसमें से कान और हाइड बोन को हटा दो तो क्या बन जाएगा, देखिए सिर में कुल कितनी थी 29 हड्डियां थी ना सिर में, उसमें से अगर हम कान की हड्डी और हाइड बोन को हटा दें तो क्या होगा। देखिए सिर की हड्डी कितनी थी 29, इसमें से 6 हमने जो कान की थी वो उसको हटा दिए तो कितना बचा 23। 23 में से हमने एक हाइड बोन भी माइनस कर दिए तो कितनी हो गई 22। अब ये जो 22 हड्डी ये क्या कहलाएगी, कहाँ की हड्डी हुई है, ये हो गई खोपड़ी में जो 22 हड्डियां होती हैं वो हैं। ठीक है, क्लियर हो गई थी चीजें, किसमें कितनी हड्डियां पाई जाती है आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। कान और हाइड बोन को हम खोपड़ी में नहीं गिनते हैं। ठीक है, तो खोपड़ी में 22 हड्डियां होती हैं। अब इसी 22 हड्डियों में से हम 14 चेहरे की जो हड्डियां हैं उसको हटा दो, 14 चेहरे की जो हड्डियां हैं उसे हटा देते हैं, तो 8 जो हड्डियां बचती है वो होती है क्रेनियम, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, यानी कपाल की हड्डी कितनी होती है 8। ठीक है, अब हम बात करते हैं सबसे बड़ी हड्डी की, तो इससे क्या कहते हैं, खोखली हड्डी भी कहते हैं, किसको, फीमर को, फीमर होती है, उसे उरु हड्डी भी कहते हैं। ये देखिए चित्र में फीमर की हड्डी, जांग की हड्डी यानी कि उरु। ठीक है, इसके बाद है सबसे छोटी कान की हड्डी होती है स्टेपीज, सबसे छोटी किसकी हड्डी होती है, कान की। ठीक है, ये है। इसके बाद सबसे मजबूत हड्डी कहाँ की होगी, जबड़े की हड्डी होती है, सबसे मजबूत हड्डी कहाँ की होती है, जबड़े की। नेक्स्ट देखते हैं, सबसे कमजोर हड्डी कहाँ की होती है, ये होती है कैल्विकल यानी कि ब्यूटी बोन। बड़ी हड्डियों में यही पूछता है सबसे कमजोर हड्डी कहाँ की होती है, तो ये होती है कैल्विकल की। ठीक है, इसे ब्यूटी बोन भी कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चमकीली हड्डी टीबिया को कहते हैं, टीबिया आप जानते हैं, पटेला के नीचे जो घुटने के नीचे वाली जो हड्डी रहती है, 2 हड्डियां जाती हैं, एक मोटी जिसमें मोटी वाली टीबिया है, पतली वाली फिबुला है। ठीक है, खोखली हड्डी यानी देखिए फीमर यानी जांग की, अगर जांग की हड्डी खोखली नहीं होगी, जो हमारी जांग में जो हड्डियां होती हैं वो खोखली होती हैं, तभी हम जल्दी जल्दी चल पाते हैं। अगर ये भारी होती तो हम पैर भी नहीं सरका पाते। ठीक है,
आपको एक चीज़ और याद रखना है कि जितने भी पक्षी होते हैं उड़ने वाले, उनकी हड्डियां खोखली होती है, तभी तो वो ऊंचाई तक उड़ जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। ध्यान देना है, देखिए जहाँ पर जॉइंट पाए जाते हैं, ठीक है, दो हड्डियों का जो जॉइंट होता है वहाँ एक लिक्विड पाया जाता है। उस लिक्विड को क्या बोलते हैं? साइनोवियल द्रव्य कहा जाता है। ये आप विशेष तौर पे याद रखिएगा। और साइनोवियल गुहा, हड्डियों की जो जॉइंट होती है ना, दो हड्डियों के जॉइंट में जो लिक्विड पाया जाता है उसे क्या बोलते हैं? साइनोवियल द्रव्य। अब हड्डियों की जो जॉइंट होती है वहां पर जो खाली स्पेस होता है, दो हड्डियों के बीच में जो स्पेस होता है ना, उन स्पेस को हम बोलते हैं साइनोवियल गुहा। गुहा मतलब होता है कैविटी। हड्डियों के बीच में जो खाली जगह होती है उसे हम गुहा या कैविटी बोलते हैं। ठीक है, जहां अस्थि और मांस जुड़ते हैं उसे टेंडन बोलते हैं। जहां अस्थि और मांस, हड्डी और मांसपेशियां जुड़ते हैं उसे क्या बोलते हैं? टेंडन बोलते हैं। इसे शॉर्टकट में मैट कहेंगे। एम से मांस, है ना, ए से अस्थि और टी से टेंडन। ठीक है, मांस और मांसपेशियों और मांसपेशियां क्या होंगे? ये सेलेक्सर बनते हैं। ठीक है, मांस और मांस क्या होंगे? ये सेलेक्सर होंगे। बोन और बोन मिलकर क्या बनते हैं? लिगमेंट बोलते हैं इन्हें, बोन और बोन को मिलकर। ठीक है, इसके बाद है शरीर की संधियां या जॉइंट देख लेते हैं। कंकाल तंत्र की अस्थियां आपस में जिनके द्वारा जुड़ती हैं उसे संधि या जोड़ कहते हैं। संधियां 3 प्रकार की होती हैं, चल, अचल और पूर्ण संधि। बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। अचल संधि कैसा कहते हैं? देखिए, यानी कि सूचर रेशेदार फाइब्रस बोलते हैं जिसको, जो घूम नहीं सकती। नाम से क्लियर है, अचल जो घूम नहीं सकती। जैसे खोपड़ी हो गई है ना, ये घूम नहीं सकती चारों ओर, है ना, थोड़ा सा इधर उधर हिल जरूर लेती है लेकिन घूम नहीं सकती। ठीक है, पूरी तरह अचल है ये, यानी कि ये सूचर रेशेदार फाइब्रस बोलते हैं जिसे, ये घूम नहीं सकती। जैसे कि खोपड़ी की हड्डी हमारी घूम नहीं सकती है ना, वक्ष की हड्डी ये घूम नहीं सकती। ठीक है, जो संधि होती है वो अचल होती है। ठीक है, इसके बाद है चल संधि। नाम से स्पष्ट है, या पूर्ण संधि जो हल्का सा घूम सकती है। जैसे पसलियां, जो हमारी बैकबोन हो गई, हम थोड़ा बहुत इधर उधर मूव कर लेते हैं इससे। ठीक है, हल्का सा घूमती है। इसके बाद है पूर्ण संधि, ये महत्वपूर्ण है ये। ठीक है, जो पूरी तरह घूमेगा। पूरी तरह घूमेगा मतलब ये नहीं कि पूरी गांठें बन जाएंगी। आप जिस डायरेक्शन में जितना मोड़ सकते हो उस डायरेक्शन में मोड़ पाओगे इसकी वजह से। ठीक है, अब देखिए इसके बाद है, देखिए पूर्ण संधि को 5 कैटेगरी में दिखाया गया है। इसमें क्या क्या शामिल किया गया है? बॉल एंड सॉकेट, यानी कि कंदुक खल्लिका बोलते हैं जिसे। ठीक है, कहाँ कहाँ होती है? हाथ और स्कैपुला। देखिए हमारा जो हाथ है बक्के के पास, वो स्कैपुला से जो जॉइंट रहता है, एक गोल गेंद के समान जो रहता है, वो स्कैपुला से टच में रहता है। ठीक है, उसके द्वारा। और पैर में जो फीमर की हड्डी है वो पेल्विक के साथ जुड़ी होती है। इससे बेसिकली होता क्या है? इससे हम अपने हाथ को चाहे पैर को पूरा गोल राउंड शेप में घुमा सकते हैं। तो ये किस में आएगा? कंदुक खल्लिका में। ठीक है, सैडल, ये बेसिकली कंदुक खल्लिका ही छोटा रूप है। जैसे थंब यानी कि अंगूठा को चारों दिशाओं में घुमा सकते हैं, घुमाकर देखिए, ये भी कंदुक खल्लिका के अंतर्गत आता है। ठीक है, कब्जा यानी कि हिंज बोलते हैं जिसे, ये 2 जगह पाया जाता है। केहुनी यानी कि हमने कोहनी जो होती है ना, अब कोहनी को मोड़िए, आगे की ओर मुड़ जाएगी, लेकिन पीछे की ओर मोड़ेंगे तो टूट जाएगी। जो कब्जा मतलब जो एक ही साइड खुलता है। ठीक है, जैसे हमारा घुटना, ठेहुना मतलब होता है घुटना, उसे पीछे की ओर घुमाएंगे तो घूम जाएगा, लेकिन सामने की ओर करेंगे तो नहीं होगा। ठीक है, एक ही डायरेक्शन में खुलता है। खूंटी संधि, इसको पिवोट संधि बोलते हैं। ठीक है, पाइवोट संधि, ये गर्दन में पाया जाता है। गर्दन में पाई जाती है, यानी कि खूंटी यानी कि जो कील के समान ठोक दी जाती है, ठुकी रहती है ना, जिसे हम थोड़ा बहुत चारों दिशा में ऐसे गोल गोल गर्दन में घुमा सकते हैं। गर्दन घुमा के देखिए। ठीक है, इसके बाद है ग्लाइडिंग, मेटाकार्पल और मेटाटार्सल। हथेली की जो हड्डियां होती हैं वो क्या होती हैं? मेटाकार्पल, और जो पैर की होती है वो मेटाटार्सल, यानी कि फिसलने वाली। ठीक है, इसके बाद है पेशी तंत्र। एक ही चैप्टर में हमारी बहुत सारी चीजें कवर हो रही है, ध्यान दीजिएगा। पेशी तंत्र, मांसपेशियों और मांसपेशियों का जोड़ सेलेक्सर कहलाता है। मांसपेशियों में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? मायोसिन प्रोटीन पाई जाती है। बोन में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? ओसिन प्रोटीन पाई जाती है। मांसपेशियों में अगर थकान का पूछ लिया कि थकान किस कारण उत्पन्न होती है, तो ये लैक्टिक अम्ल के कारण उत्पन्न होती है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, इतनी चीजें। अब देखते हैं प्रकार की बात करें तो पेशियों के प्रकार देख लेते हैं हम। ऐच्छिक पेशी, नाम से स्पष्ट है, ये हमारी इच्छा के अनुसार काम करती है, इच्छा अनुसार। ठीक है, इसमें बॉन पाई जाती है लेकिन ये थक जाती है। इसकी कमी क्या है? ये थक जाती है। ऐच्छिक पेशी हमारी इच्छा अनुसार काम तो करती है लेकिन ये थक जाती है। और अनैच्छिक पेशी, इसमें बॉन नहीं पाई जाती और ये हमारी इच्छा से कार्य नहीं करती, लेकिन ये कभी थकता नहीं है। ठीक है, ये कभी थकता नहीं है। अगली है हृदयक पेशियां। ठीक है, हालांकि ये भी अनैच्छिक पेशी के अंतर्गत ही आएगी क्योंकि ये कभी आराम नहीं करती। ठीक है, हृदय की पेशी आराम करती है क्या? नहीं करती।
तो ऐच्छिक पेशी इच्छानुसार काम करती है लेकिन ये जल्दी थक जाती है, ठीक है। अनैच्छिक पेशियां, इसमें बोन नहीं पाई जाती, ये हमारी इच्छा से कार्य नहीं करती लेकिन ये कभी नहीं थकती। हृदय पेशी भी कभी नहीं थकती, ये अनैच्छिक पेशी के अंतर्गत ही आती है। इसके बाद देखिए कुल मांसपेशियां अगर पूछ लिया तो क्या बताओगे आप लोग? 639। इसे याद कैसे रखोगे? 6 3 9, ठीक है। 6 और 3 कितना होता है? 9। सबसे छोटी मांसपेशी किसकी होगी? स्टेपीज, कान की होगी। सबसे छोटी हड्डी भी कान की होती है, ठीक है। सबसे बड़ी मांसपेशी पूछ लेगा आपसे तो क्या बोलोगे? मैक्सिमस। ऑप्टिमस मैक्सिमस होती है ना, जो ग्लूटस भी बोलते हैं, जो कूल्हे की होती है, ठीक है। उसके बाद देखिए सबसे बड़ी और सबसे लंबी में अंतर है, दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। सबसे लंबी साइटोरिस जांघ की फीमर में पाई जाती है। आई थिंक आपको हड्डियों के विषय में आधी से ज़्यादा जानकारी क्लियर हो गई होगी। तो फ्रेंड्स, ये थे इम्पोर्टेंट थ्योरी जो बहुत इंपॉर्टेंट थी, तो आपको उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। ये ना सिर्फ महिला बाल विकास के लिए, बाकी अदर जो आप एग्जाम की तैयारी कर सकते हो उसके लिए भी बहुत यूजफुल है। अभी एसएससी के एग्जाम चल रहे हैं, उसके लिए तो मस्ट है बिल्कुल भी, ठीक है। ये आपके हर क्लास की सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाया गया है ये। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप वीडियो आपको पसंद आ रहा हो, इसकी जानकारी यूजफुल लग रही है। अगर यूजफुल लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल बेस्ट एडवांटेज क्यूरियस पॉइंट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, साथ ही साथ कमेंट करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं इसके मॉक टेस्ट पर, तब तक के लिए थैंक यू।